हाय मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँगी जो हमें पता तो होती हैं, पर आजकल की बिजी लाइफ में हम उन बातों पर अमल नहीं कर पाते। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि काइंडनेस के फ़ायदे क्या हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को काइंडनेस के हिसाब से जीना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम उन्हें अपना लें तो हमारा और दूसरों का जीवन बहुत ही खुशहाल हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे घर के पास अगर कोई बुजुर्ग रहता है तो हम उनके लिए ग्रोसरी कर सकते हैं, या अगर उनके अपने घर में किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमें कभी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी फूड बैंक में जाकर वॉलंटियर करना चाहिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और सोसाइटी की भी हेल्प होती है। अगली बात काइंडनेस की ये है कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें उन्हें कॉल करके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो हमें उन्हें कॉल करके कहना चाहिए कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें घर पे चाय पे बुलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते आपस में मजबूत होते हैं और हमारा रब भी हमसे खुश होता है। अगली बात ये है कि हमें अपनी यूज्ड बुक्स या यूज्ड घर का सामान या पुराने खिलौने कचरे में फेंकने के बजाय गरीबों में बांट देने चाहिए। अगली बात ये है कि हमें किसी भी बीमार रिश्तेदार या दोस्त के लिए खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से भी रिश्ते मजबूत होते हैं और प्यार बढ़ता है। अगर हमें पता है कि हमारा कोई रिश्तेदार बीमार पड़ गया है तो हमें ज़रूर उनका पता लेना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उनकी ज़रूरत पूरी करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अगली बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे सर्कल में कोई अनपढ़ है तो हमें उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाना चाहिए। अगली बात ये है कि हमें अपने चाहने वालों को ये बताते रहना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा करने से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। अगली बात ये है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हमें सब्र करना चाहिए और उसके साथ भी प्यार से ही पेश आना चाहिए। अगली बात ये है कि अगर हमें पता है कि कोई हमारे सर्कल में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो हमें उनके पास बैठकर उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा करने से उनका मन हल्का हो जाएगा और उनके साथ बात करने में हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी क्या ज़रूरत है और हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जो भी हम अपने दुखी रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं वो हमें अच्छी नीयत के साथ कर देना चाहिए। अगली बात ये है कि हमें गरीबों के साथ प्यार से मिलना चाहिए और जो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो कर देनी चाहिए। हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए और हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे इस व्लॉग का निचोड़ या समरी ये है कि हमें आपस में मिल बांट के रहना चाहिए, क्योंकि मिल बांट के रहने में ही फ़ायदे हैं, क्योंकि प्यार ही असली दौलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं अगली बार फिर पेश होंगी एक और नई वीडियो लेके किसी और नए टॉपिक पे। अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।